हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैथ ऑनर्स अलजेब्रा का पेपर है 2024-25 का पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2C है, सॉल्व जेड टू द पावर 7 माइनस 2 आयोटा जेड टू द पावर 4 माइनस आयोटा जेड टू द पावर क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले फैक्टर बनाएंगे हम इसको। सॉल्यूशन, अगर हम फैक्टर बनाए तो देखो जेड टू द पावर 4 यहाँ से कॉमन लें तो यह आ जाएगा हमारे पास जेड क्यूब माइनस, ठीक है, जेड क्यूब माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमन लूँ माइनस का आयोटा 2, माइनस का आयोटा 2 आयोटा कॉमन लूँ। ठीक है, 2 आयोटा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे आयोटा का फैक्टर बनाना है। ठीक है, तो मैं एक बार मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा, एक बार नीचे करूंगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, 2 आयोटा मुझे कॉमन लेना है। 2 आयोटा नहीं, सॉरी, आई ओनली आई कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, ओनली आई कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से बेसिकली ये क्या बचा हमारे पास, जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 2 अपॉन आई, 2 अपॉन आई। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन आई हो तो उसको मल्टीप्लाई आई से करो, आई से करो, तो ये हो जाएगा आई अपॉन माइनस 1 यानी माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं जेड टू द पावर 4 जेड क्यू माइनस 2 आई। ठीक है, एंड यहाँ से माइनस आई और यहाँ हो जाएगा जेड क्यू प्लस 2 आई। ठीक है, इक्वल टू 0। या हो जाएगा जेड टू द पावर 4 माइनस आई एंड जेड क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 2 आई इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर देखें तो सॉरी, यहाँ पे हमने माइनस वाला कॉमन लिया था ना, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हेल्प से यहाँ आएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास आ चुका है जेड टू द पावर 4 इक्वल टू आयोटा या जेड इक्वल टू आई टू द पावर 1 अपॉन 4 एंड जेड क्यू इक्वल टू 2 आयोटा और जेड इक्वल टू 2 आयोटा टू द पावर 1 अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ चुका है। अब हमारे पास एक अगर प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो, कोई जेड, अगर जेड, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, देन जेड टू द पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू जेड टू द पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू आर टू द पावर 1 अपॉन एन। बेसिकली आर जो है उसका मॉड्यूलो होगा। ठीक है, मॉड्यूलो टू द पावर 1 अपॉन एन ई टू द पावर थीटा प्लस, ई टू द पावर थीटा प्लस 2 पाई के अपॉन एन एंड जहाँ पे और आयोटा के इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अब हमारा काम क्या है, 4z इक्वल टू आई, 4z इक्वल टू आई। ठीक है, z इक्वल टू आई, बेसिकली इसके अगर z को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 0x प्लस 1 आई। तो यहाँ पे r इक्वल टू रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गए हमारे पास रूट ऑफ 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1। ठीक है, बट क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट जो होगा वो प्लस 1 ही होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड नाउ थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, या अगर मैं x को x के कोएफिशिएंट देखो 0, तो बेसिकली ये क्या हो गया, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी। अब टेन जो है वो इन्फिनिटी कब होता है, टेन जो है इन्फिनिटी होता है जब हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सो आर इक्वल टू, बेसिकली ये रफ वर्क नहीं है, प्रॉपर फेयर वर्क है। ठीक है स्टूडेंट, मैं तो बस यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना हो। जो आर इक्वल टू हो गए हमारे पास, सॉरी,
अब तो यार डायरेक्ट जेड टू द पावर 1/n इक्वल टू लिख लो ना, जेड टू द पावर 1/n इक्वल टू आर टू द पावर 1/n, 1 की पावर 1/n, 1/4 होगा, तो 1/4 से कोई फर्क क्यों, n इक्वल टू 4 है ना, तो जेड टू द पावर 1/4, अब यहाँ पे लिखो जेड टू द पावर 1/4 या आई टू द पावर 1/4 इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1, क्योंकि 1 टू द पावर 1/4 1 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ई टू द पावर थीटा, यानी कि पाई बाई 2, थीटा पाई बाई 2 प्लस 2 पाई के प्लस 2 पाई के, ठीक है, अपॉन एन प्लस 2 पाई के अपॉन एन, ठीक है, एंड जहाँ पे एन बेसिकली 4 हो गया, एन 4 हो गया आई, ठीक है, ये हो गया। तो सिंस e टू द पावर आयोटा थीटा, बेसिकली यही तो है टर्म, एक नंबर है एंड थीटा, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 पाई के प्लस पाई बाई 2, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है, इसको कर लें, डिवाइड कर लेते हैं बाई, बेसिक कंफ्यूजन पैदा करेगा इधर में, तो ये हो जाएगा e टू द पावर सॉरी cos या आई टू द पावर 1/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा cos, ठीक है, अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर लूँ तो पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 डॉट के, ठीक है, ये हो गया प्लस आयोटा साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास वही पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 के, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब हमारे पास ये हो गया तो यहाँ से एंड के इक्वल टू मैंने क्या बताया था 0 1 2 डॉट डॉट, ये n-1 तक होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास n रूट निकालने होते हैं ना, तो नाउ फॉर के इक्वल टू 1, तो नाउ फॉर के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास cos पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8 एंड के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा cos, ठीक है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, तो इनको ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 5 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 8, सेकेंड रूट आ गया हमारे पास, ठीक है, थर्ड रूट एंड के इक्वल टू 2 पे, तो ये हो जाएगा cos, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसमें अगर के इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बेसिकली पाई बाई 8 प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 8, ठीक है, इस तरह से के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बेसिकली ये टर्म हो जाएगी पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 2, ठीक है, दोनों तरफ में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा 4 के इक्वल टू 3, ये हो जाएगा cos 13 पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 8, ठीक है, तो 3 रूट ये हो चुके हैं इसके, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 रूट ये हो चुके हैं, z इक्वल टू एक वैल्यू ये आ चुकी है, z इक्वल z1 इसको दे लो आप, z2 z3 एंड थर्ड रूट, z4 एंड फोर्थ रूट, ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग टू बेसिकली 4z इक्वल टू 2i अपॉन 2i टू द पावर 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर पैटर्न से जाना है, मैं सिर्फ इसका एक आइडिया दे देता हूँ आपको, z इक्वल टू अगर 2 आयोटा, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 0x प्लस 2, सॉरी हाँ इसको लिख सकता हूँ मैं x डॉट 0 या 0 प्लस, क्योंकि रियल कोफिशिएंट है, एंड हो जाए 2 डॉट आई, ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 0 प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर बेसिकली 4, ठीक है, तो रूट बेसिकली 2 ही इसका r इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है,
आर इक्वल टू 2 आ गया, एंड थीटा इक्वल टू, अगर देखें थीटा इक्वल टू, तो वो टेन इनवर्स वही वाई अपॉन एक्स, फिर से वही थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये हो गया। एंड हमें ये पता है, अब हमें चाहिए क्या, टू आयोटा द पावर कितना, 1/3। ठीक है, यहाँ से टू आयोटा द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 1/3 एंड टू टू द पावर 1/3 ई टू द पावर, ये हो जाएगा आयोटा। बेसिकली आयोटा तो मैंने यहाँ पे पीछे लिखा था, यहाँ पे लिख दिया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, थीटा प्लस 2 पाई के, तो थीटा यानी पाई बाई टू प्लस 2 पाई के, 2 पाई के अपॉन एन, टोटल में एन। ठीक है, जहाँ पे के इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ, और ठीक है, इसको लिख दो आप, टू टू द पावर 1/3, मैं क्यों निकालू, आप ही निकाल लेना, इतना तो कर ही सकते हैं बच्चे। ठीक है, सॉरी, टू आयोटा द पावर 1/3, टू आयोटा द पावर 1/3 इक्वल टू 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 द पावर 1/3 कॉस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई, पहले की तरह एन की जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह 3 आ जाएगा ना। अब सॉरी, ये तो एन फॉर्मूला में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई, ये हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है, 2 पाई के अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 प्लस 2 पाई के अपॉन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको के की एक वैल्यू के लिए जेड एट ये मिल जाएगा 5। ठीक है, जब के इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, 0। Z6 जब के इक्वल टू 1 होगा, Z7 जब के इक्वल टू 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम के सभी रूट्स जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।